आपका स्वागत है अपने प्यारी सी यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला ना, त्रैमासिक का जो 3 मंथ में पड़ता है, जो 26 तारीख को आपको 26 जून को यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का। आज उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। जो इस वीडियो में बताऊँगा 100% वही जाके लड़ेगा तो लड़ेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में, मतलब जो 26 जून को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, त्रैमासिक जो पेपर होगा उसी में जो पूछा जाएगा वो सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या, त्रैमासिक का जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या कर रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए प्यारे साथियों, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि जो ट का उच्चारण स्थान होता है वो मृदा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मृदा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है देखिए, ग्राम का शब्द का विशेषण, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आम्रन शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? जो आम्रन शब्द में है ना, उसके लिए उपसर्ग का पूछा गया है, कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आवरण में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। ठीक है ना, मरण तो ये शब्द है, आ जुड़ गया, उपसर्ग क्या जुड़ गया है? तो आ जुड़ गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह छत से क्या हुआ? गिर पड़ा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, वह छत से कूद पड़ा, तो के द्वारा से, ठीक है ना, वह छत से गिर पड़ा या फिर कूद पड़ा, तो उसके लिए कौन सा अप्रदान कारक हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अप्रदान कारक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह छत से कूद पड़ा या फिर छत से गिर पड़ा, यानी कि उसमें अप्रदान का क्या हो रहा है? अप्रदान कारक का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का क्या लिंग है? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभा शब्द क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा, सभा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सभा जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है। कैसा होता है? तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न है कि दूध का दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध का दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? दांत टूटना, दांत न टूटना, अनुभवी होना, या फिर दांत जमना। तो हम लोग बोलते हैं ना, दूध का अभी दांत यानी कि नहीं टूटा है। ठीक है ना, यानी अभवीन होना, है ना, अनुभवीन होना, मतलब अब समझदार न होना। ठीक है ना, अब अनुभवीन होना। ठीक है ना, मतलब जो बच्चा थोड़ा सा नाबालिग होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसे कहते हैं अनुभवीन होना। मतलब अभी इसको ज्ञान अच्छा से नहीं हुआ है, तो यानी क्या? दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 7 नंबर, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्त प्लस इक, यानी कि क्या हो जाएगा? इक क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक में प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इक जो है वास्तविक में ये प्रत्यय का कार्य करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी नंबर आपका जो होगा ना, इक, वो आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन जो भी 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा 100% आप ले लीजिए कि यही का यही आएगा। ठीक है ना, इससे एक भी क्वेश्चन हट के नहीं आएगा। तो आप इस 30 को रट जाइए। ठीक है ना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक बच्चा क्या सके 30 में 30 नंबर एकदम लाए। ठीक है ना, जो भी 30 ऑब्जेक्टिव होगा 100% एकदम टिक लगा के आए, है ना, सही सही टिक लगा के आए, उसका रिजल्ट एकदम बेहतरीन बढ़े। याद भी करते रहिएगा, इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में भी, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा गया है, तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? मैं हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मैं, जिसको सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो आई, वी, ही, सी, इट, ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है क्या होता है प्यारे साथियों? सर्वनाम होता है। तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र शब्द है? कौन सा सूत्र शब्द है प्यारे साथियों? देखिए हितैषी, ये तो अशुद्ध शब्द है। हितैंशी, ये भी अशुद्ध शब्द है।
है, फिर ये भी अशुद्ध शब्द है, हितैषी, ऐसे लिखा था हितैषी, कैसे लिखा था हितैषी, ठीक है ना। ऑप्शन बी में जो दिया गया है हितैषी, ये आपका 100% सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100% सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रति प्रविशेषण, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। जो प्रविशेषण शब्द होता है वो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर क्रिया का। जो प्रविशेषण शब्द होता है वो किसकी विशेषता बताता है, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा वो विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी, विशेषण की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जन्म मरण शब्द में कौन सा समास है। जन्म मरण शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुवीर्य समास। तो जन्म मरण में कौन सा समास पूछा गया, ठीक है ना, कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ग्रीष्म शब्द का विलोम क्या है। ग्रीष्म शब्द का विलोम क्या पूछा है, तो क्या होता है सन्यासी, क्या होता है सन्यासी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ग्रीष्म शब्द का जो विलोम है, यानी कि विलोम का मतलब उल्टा शब्द, ग्रीष्म शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो सन्यासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सन्यासी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जो दो को शब्द के क्या कहते हैं, जुड़ने से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उनके जो खंड होते हैं वो सार्थक होते हैं, उसे ऋण शब्द कहते हैं, यौगिक, ऋण, योग, ऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे शब्द जो दो को शब्द से मिलकर बने हैं और जिनके खंड क्या हो सकते हैं, सार्थक होते हैं, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, सही नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। जो दही वाली मंगम्मा है कौन सी भाषा की कहानी है, तो याद रखिएगा दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की, कौन सी भाषा की, कन्नड़ भाषा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा सात कोड़ी होता जी, कौन हो जाएंगे, सात कोड़ी होता क्या होते हैं, ढहते विश्वास कहानी के लेखक रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जन्म से ही पागल है। जन्म से पागल कौन थी, तो मंगू थी। ये तीसरा नंबर चैप्टर माँ चैप्टर से लिया गया है। जन्म से कौन पागल है, तो मंगू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो सेन साहब की 5 गो, कितना प्यारे बच्चों, 5 गो पुत्रियां थी। अगला प्रश्न है, लड़का कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन किसने कहा था, मंगम्मा कहानी में कहा था नजम्मा ने। मंगम्मा की जो बहू का नाम था नजम्मा, यही बोली थी कि क्या कोई अगर बच्चा उद्यम करता है तो क्या उससे मना करने का हक मेरा नहीं है। तो यह कथन किसका है, नजम्मा का है, ठीक है ना, मंगम्मा की बहू नजम्मा का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, मतलब भारतीय संविधान को कौन निर्मात किए थे, उनके निर्माण कौन किए थे। याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन किए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू प्रिय, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे थे। कौन कहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा देवनागरी लिपि को ही क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा की लिपि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, नौकरी के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, पिता के फटकार के कारण नहीं, माँ के मार के कारण। किसके कारण प्यारे साथियों, जब माँ ने उसको मारी थी माँ, तो उसके कारण क्या हुआ था, बहादुर अपना घर छोड़ के भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु भाषा क्या है, ये कौन सी दक्षिण भारत की भाषा है, कौन सी दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है ना। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत की भाषा है। फिर 24 नंबर है, सरपात की कृति कौन सी, सरपात की कृति कौन सी है, दुहा कोश। कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों, दुहा कोश। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मेघदूत का जर्मन अनुवादक किसने किया था।
मेघदूत पुस्तक का जर्मन में अनुवादक किसने किए थे? तो कौन किए थे? मैक्स मूलर। कौन किए थे प्यारे साथियों? मैक्स मूलर साहब किए थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, माँ रात से कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? ये माँ कहानी का, ठीक है ना, माँ कहानी यानी कि वर्णिका जी का जो तीसरा चैप्टर है ना मंगू वाला, वही कहानी की बात है। तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करके रात को कितने बजे आती है? तो याद रखिएगा 11 बजे। कितने बजे प्यारे साथियों? 11 बजे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गाँव के जुआरी किस्म व्यक्ति कौन था? गाँव में जुआरी कौन था? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन किसका है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का है। तो गाँव में जुआरी व्यक्ति कौन था? तो एक ही था, रजम्मा, रंगप्पा। क्या नाम था प्यारे साथियों? रंगप्पा, रंगप्पा नाम था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रंगप्पा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किससे लिया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा क्या किया गया, रचना है। ये विनोद कुमार शुक्ल जी, इसके लेखक कौन है प्यार से? कौन से ये कहानी के लेखक, कौन से कहानी के लेखक है? तो मछली जो कहानी है ना, मछली, इसी के क्या ये लेखक है, ठीक है ना। और मछली कहानी कहाँ से संभाल ली गई है? तो कहाँ से? तो महाविद्यालय से क्या कर गई, मछली जो कहानी है वो संभाल ली गई है, ठीक है ना, मतलब महाविद्यालय से ही ली गई है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। किसका? गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? नाइट की जो उपाधि थी वो किसे प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर को। किसको प्यारे साथियों? मैक्स मूलर को। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। प्यारे साथियों जो भी हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं ना, 100% यही का यही आएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपको क्या देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। और आप जाके एकदम गर्दा मचा के आइएगा, ठीक है ना। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे। तो ये कितने तारीख को आएगा? 26 जून को। याद रखिएगा कितने प्यारे साथियों? 26 जून को जो आपका टेस्ट होगा उसी का ये सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से जाके जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में जल्दी से आप जुड़ जाइएगा ग्रुप में ना, तो मैं इसका PDF नोट्स भेज दूंगा। आप इसका आंसर आप अपने नोट मतलब कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF नोट्स लेना है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए जल्दी से, फिर इसका PDF नोट्स ले लीजिएगा। और हमें बताइएगा कि आगे कैसा और किस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए। हम हर एक सब्जेक्ट का आपका, ठीक है ना, बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस दिन होगा सभी का। ये तो याद रखिएगा 26 तारीख को क्या हिंदी का ही पेपर है, ठीक है ना, हिंदी का ही पेपर है। फिर जो 27-28 को और जो भी पेपर होगा, ये देखिए याद रखिएगा हर दिन 2 पेपर होगा, ठीक है ना। तो 26 तारीख को एक और पेपर होगा जो सेकेंड पाली से होगा, तो मैं बताऊँगा कि आपको कौन सा, ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो ये तो आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बाकी और जो भी 5 सब्जेक्ट है सभी का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का वीडियो में डाल दूंगा। तो आपको कहाँ पे मिलेगा? रियल एजुकेशन क्लास 10 चैनल पे। रियल एजुकेशन क्लास 10 चैनल पे आइएगा आप, और वहीं से आप क्या कीजिएगा, याद करके जाइएगा। 100% लड़ेगा ही तो लड़ेगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।